हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरके एंड आरजे क्लासेस में। रोज की तरह आज मैं फिर उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ, जो केवीएस पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज का टॉपिक है पर्यावरण विज्ञान से भोजन। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत संग्रहित किया जा सकता है? ए 2 से 5%, बी 2 से 8%, सी 2 से 10% या डी 5 से 10%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 2 से 10%। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन है? ए पादप प्लवक, बी शाकीय और काष्ठीय पादप, सी शैवाल या डी मेढक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी शाकीय और काष्ठीय पादप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मांसभक्षी के बारे में सही है? ए भोजन के लिए प्राथमिक मांसभक्षी पर निर्भर है, बी भोजन के लिए तृतीय मांसभक्षी पर निर्भर है, सी भोजन के लिए उत्पादों पर निर्भर है या डी भोजन के लिए प्राथमिक सर्वभक्षी पर निर्भर है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए भोजन के लिए प्राथमिक मांसभक्षी पर निर्भर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद में विटामिन 12 या 12 होता है? ए दूध, बी दही, सी मलाई रहित दूध या डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा विमुक्त करता है? ए 9 किलो कैलोरी, बी 4 किलो कैलोरी, सी 10 किलो कैलोरी या डी 1 किलो कैलोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 4 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग का खाद्य कारखानों फैक्ट्रियों के रूप में जाना जाता है? ए फूल, बी जड़, सी पत्तियां या डी तना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी पत्तियां। अगला प्रश्न, सजीवों की रचनात्मक इकाई क्या है? ए कोशिका द्रव्य, बी उत्तक, सी कोशिकाएं या डी अंग तंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी कोशिकाएं। अगला प्रश्न, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करते हैं? ए परजीविता, बी सहजीविता, सी सहोपकारिता या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहजीविता। सहजीविता। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के अतिरिक्त पादप शरीर के किस भाग में होता है? ए हरे तने, बी हरी शाखाएं, सी जड़ या डी उपर्युक्त दोनों यानी कि ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी कि ए और बी। इस पौधे की पत्ती का रूपांतरित भाग घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है। पौधे का क्या नाम है? ए कस्कुटा, बी वेलक्रो,
सी पिचर पादप, डी अमरबेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी पिचर पादप। अगला प्रश्न, शरीर में इस विटामिन की कमी के कारण घाव भरने में सामान्य से अधिक समय लगता है, यह कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन सी। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए हुए हैं। ए है बृहत पोषक के वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, और कारण दिया है बृहत पोषक दैनिक कार्य और विकास के लिए शरीर की आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इस प्रश्न में ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वसा मानव शरीर के लिए ऊर्जा के एक समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है। कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन या डी खनिज? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रुक्षांश का मुख्य स्रोत है? ए मक्का, शकरकंद, गेहूं, चावल और गन्ना, सी चावल, गेहूं और लीवर, सी पनीर, अंडे, मछली और मांस, डी दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रकार की अमीनो एसिड प्रोटीन की रचनात्मक इकाई हैं? ए अनिवार्य और अनानिवार्य अमीनो अम्ल, बी प्रमुख और अल्प अमीनो अम्ल, सी संबंधित और असंबंधित अमीनो अम्ल, डी बृहत और लघु अमीनो अम्ल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अनिवार्य और अनानिवार्य अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम, सब्जी, कुंदरू जैसे डोंडाकाई के नाम से भी जाना जाता है और इसका सेवन किया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के रखरखाव और कामकाज के लिए शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं? ए लवण, बी समुद्री भोजन, सी फल सब्जियां, डी अंडे? और ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही है,
लवण और समुद्री भोजन में आयोडीन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, घाव को जल्दी भरने के लिए निम्नलिखित में से किस मसाले का प्रयोग किया जाता है? ए लाल मिर्च, बी तेजपत्ता, सी इलायची, डी हल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी हल्दी। बहुत से घरों में आप देखे होंगे या फिर अपने घर में देखे होंगे, आप कभी किसी को चोट लगता है तो उनको हल्दी वाली दूध दिया जाता है ताकि दर्द कम हो और घाव जल्दी से भर जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल सब्जी के रूप में नहीं पकाया जाता है? ए केले के फूल, बी सहजन के पत्ते, सी कचनार के फूल, डी कमल के फूल। इस प्रश्न का आंसर आपको भली भांति पता होगा। कमल के फूल को सब्जियां नहीं बनाई जाती। अगला प्रश्न, मामीदी तंद्रा आम पापड़ एक खाद्य पदार्थ है, वह किस से बनता है? ए सेब, बी याम, सी केला, डी चेरी। सही उत्तर होगा बी आम। अमीनो अम्ल जो एकलकी रचनात्मक इकाई है जो प्रोटीन बनाते हैं और कारण अमीनो अम्ल उभयनिष्ठ आयन बनाते हैं, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे सूचीबद्ध विटामिनों में से कौन सा विटामिन बेहतर लौह अवशोषण में मदद करता है जो आंत में पहले से मौजूद है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विटामिन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ को विटामिन के भी कहा जाता है? ए पारिडॉक्सिन, बी थायमिन, सी फाइटोनोडाइयोन, डी नियासिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी फाइटोनोडाइयोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में रक्तस्रावी बीमारी को बढ़ावा देता है? ए विटामिन के, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी या डी विटामिन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुक्रोज के एकलक हैं? ए गैलेक्टोज और ग्लूकोज, बी ग्लूकोज और ग्लूकोज, सी ग्लूकोज फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज फ्रक्टोज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ग्लूकोज फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा दूध शर्करा के रूप में भी जाना जाता है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी लैक्टोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन रूप में क्रिया और कार्यक्षमता का उच्चतम स्तर है? ए प्राथमिक संरचना, बी माध्यमिक संरचना, सी तृतीयक संरचना या डी चतुर्थक संरचना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी तृतीयक संरचना।
अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से रेशेदार प्रोटीन ज्ञात करें। ए इंसुलिन, बी एल्बुमिन, सी क्रिएटिन, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी क्रिएटिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा आरएनए में पाई जाती है। ए लैक्टोज, बी डीऑक्सीराइबोज, सी सुक्रोज या डी राइबोज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी राइबोज। अगला प्रश्न, टायरोसिन एक अमीनो अम्ल की शुरुआत में निम्नलिखित में से किस स्रोत में खोज की गई थी। ए दूध, बी चीज, सी दही, डी एल्कोहल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी चीज। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।